साहब, अब सब्र रखिए, अब सब्र रखिए। ये इंसान का बच्चा नहीं। मैं मुसाफिर हूँ, रास्ता भटक गया। अगर आज रात पनाह मिल जाए तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ये औलाद इंसान की नहीं, ये उस साये की निशानी है जो बदला लेने इंसानी जिस्म में उतरा है। अब्बा, ये बच्चा नहीं है, ये पेट के अंदर ऊपर चढ़ रहा है, जैसे कोई जिंदा चीज रेंग रही हो। पीरान घाटी पहाड़ियों के बीच बसी एक छोटी, शांत और अल्लाह वालों की बस्ती मानी जाती थी, जहां सुबहें अजान की आवाज से खुलतीं और रातें दूर कहीं बहती हवा की सरसराहट में सो जातीं। इसी घाटी के आखिरी सिरे पर कच्ची मिट्टी और पत्थरों से बना एक सादा सा घर था, जिसमें हकीम सईद रहमानी अपनी इकलौती बेटी आयत के साथ रहते थे। सईद रहमानी सिर्फ हकीम नहीं थे, बल्कि दीनदार, नरम दिल और लोगों के दुख दर्द में काम आने वाले इंसान थे। जड़ी बूटियों से इलाज करते, दुआ देते और बदले में जो मिल जाए उसी पर शुक्र अदा कर लेते। उनकी सफेद दाढ़ी, पेशानी पर नमाज का निशान और आंखों की शफकत ऐसी थी कि लोग दूर दूर से मशवरा लेने आते। घर के अंदर उनकी पूरी दुनिया आयत थी, 19 साल की, शर्मीली, कुरान की तिलावत करने वाली, मां के इंतकाल के बाद घर संभालने वाली और ऐसी पाक सूरत कि जैसे सुबह की पहली रोशनी धुंध को चीर कर उतरती हो। बाप बेटी की जिंदगी तंगी में थी, मगर सुकून ऐसा कि बड़े घरों में भी न मिलता। मगर इंसान की नजर जहां खत्म होती है, वहां से गैब की दुनिया शुरू होती है। और पीरण घाटी के लोगों को मालूम नहीं था कि उनकी जमीन के नीचे, पुराने पेड़ों की जड़ों में, उजड़े बागों की परछाइयों में एक और मखलूक भी रहती है, जो इंसानों को देखती है, याद रखती है और कभी कभी इंतजार भी करती है। घाटी से थोड़ा दूर एक वीरान इलाका था, जिसे लोग काला बाग कहते थे। वहां सूखे तनों वाले पुराने दरख्त, टूटी पत्थर की मेहराबें और एक तरफ झुका हुआ कब्रिस्तान था, जहां अब कोई दफन नहीं किया जाता था। बच्चे उधर जाने से डरते और बड़े कहते कि वहां शाम के बाद हवा भी रुक रुक कर चलती है। सईद रहमानी इन बातों को वहम समझते थे। उनका यकीन था कि हर चीज अल्लाह की बनाई हुई है और डर सिर्फ इंसान के दिल में होता है। एक सर्द शाम जब आयत ने कहा कि चूल्हे की लकड़ियां खत्म हो गई हैं और रात लंबी है, तो सईद रहमानी लालाटेन उठाकर बोले कि वह काला बाग के किनारे से सूखी टहनियां ले आएंगे। आयत ने रोकना चाहा। हवा में अजीब सी ठंडक थी, आसमान पर बादल दबे पांव घिर रहे थे, मगर सईद मुस्कुराकर निकल पड़े। काला बाग में कदम रखते ही उन्हें महसूस हुआ कि वहां की खामोशी गांव की खामोशी से अलग है। यहां आवाजें दब जाती थीं, जैसे जमीन खुद उन्हें पी जाती हो। उन्होंने जल्दी जल्दी सूखी टहनियां बटोरनी शुरू कीं। बारिश की हल्की बूंदें गिरने लगीं और मिट्टी चिकनी हो गई। उन्हें एक सूखा टेढ़ा पेड़ दिखा, जिसकी जड़ आधी बाहर निकली हुई थी। उन्होंने सोचा, यह जड़ काट लेंगे तो जलाने लायक अच्छी लकड़ी मिल जाएगी। अपनी छोटी कुल्हाड़ी से उन्होंने उस जड़ पर वार किया। पहला वार लगा तो भीतर से अजीब सी खोखली आवाज आई, जैसे किसी खाली बर्तन पर चोट लगी हो। उन्होंने ध्यान नहीं दिया। दूसरा वार और फिर तीसरा। जड़ टूटकर अलग हुई और उसी लम्हे हवा में ऐसी ठंडी लहर दौड़ी कि सईद रहमानी के हाथ सुन्न हो गए। लालटेन की लौ बेतरह कांपी और एक पल को बुझते बुझते बची। उन्होंने घबराकर चारों तरफ देखा, मगर बारिश तेज हो चुकी थी, कुछ साफ नजर नहीं आया। लकड़ियां समेटकर वह जल्दी जल्दी घर लौट आए। दिल में हल्की सी बेचैनी थी, मगर उन्होंने उसे मौसम की सर्दी समझकर भुला दिया। उन्हें क्या मालूम था कि वह जड़ किसी आम पेड़ की नहीं, बल्कि जिन्नात की एक पुरानी नस्ल की पनाहगाह थी। और उस पर पड़ा हर वार एक घर, एक नस्ल, एक आने वाली जिंदगी पर पड़ा वार था। उस रात काला बाग में मिट्टी के नीचे, जड़ों के बीच, धुएं जैसे जिस्म वाली एक झिन्निया ने जब अपनी उजड़ी पनाह देखी, तो उसकी चीख इंसानी कानों तक नहीं पहुंची, मगर हवा ने उसे उठाकर पेड़ों में बांट दिया। वह अपने ठिकाने के चारों तरफ घूमती रही, जहां अब खालीपन था। टूटी हुई रूहानी बुनावट थी और उस जगह इंसानी औजार की गंध थी। उसने मिट्टी को छुआ, उसमें से इंसान के हाथों की गर्मी पहचानी, फिर हवा में सूंघा
और उसे उस इंसान की बू मिली जो इत्र और जड़ी बूटियों की खुशबू लिए वहां आया था। जिन्निया का नाम जल्फा था और उसके साथ उसकी नस्ल का एक नर जिन्न भी था जो इंसानी रूप लेने में माहिर था। दोनों ने मिलकर फैसला किया कि जिसने उनकी नस्ल की पनाह तोड़ी है उसकी दुनिया भी चैन से नहीं बचेगी। मगर जिन्नात सीधे वार नहीं करते, वे इंतजार करते हैं, दिलों में जगह बनाते हैं, भरोसा जीतते हैं और फिर वहीं चोट करते हैं जहां इंसान सबसे कम बचाव कर पाता है। 2 दिन तक सब कुछ सामान्य रहा। सईद रहमानी अपने मरीजों को देखते, आयत घर के काम करती, मगर घर के आंगन में बंधी बकरी बार बार एक ही कोने की तरफ घूर कर मिमियाती रहती। तीसरी रात दरवाजे पर दस्तक हुई। सर्द हवा के साथ दरवाजा हिला तो आयत चौंक गई। सईद ने दरवाजा खोला तो बाहर एक नौजवान खड़ा था, कपड़े धूल से भरे, हाथ पर हल्का सा जख्म, आंखों में थकान और आवाज में लाचारी। उसने कहा कि वह रास्ता भटक गया, लुट गया और 2 दिन से भटक रहा है। सईद का दिल पसीज गया। उन्होंने उसे अंदर बुलाया, पानी दिया, खाने को रोटी और सूप दिया। आयत पर्दे के पीछे से देख रही थी। नौजवान ने अपना नाम फैज बताया। उसने सिर झुकाकर शुक्रिया अदा किया, मगर जब उसने कमरे में कदम रखा तो लालटेन की लौ एक पल को नीली होकर कांपी और आंगन की बकरी रस्सी तोड़ने की कोशिश करने लगी। सईद ने इसे जानवर का वहम समझा, मगर आयत के दिल में हल्की सी सिहरन उतर गई। फैज ने अगले दिन से घर के कामों में मदद करनी शुरू कर दी। वह नम्र था, कम बोलता था और हर बात में अदब दिखाता था, मगर कुछ अजीब बातें थीं जिन्हें समझना आसान नहीं था। वह कभी सीधे धूप में ज्यादा देर नहीं ठहरता, मस्जिद जाने की बात करता, मगर जमात से पहले ही लौट आता। कहता, तबीयत ठीक नहीं। आयत ने एक दिन घड़े से पानी भरते हुए देखा कि फैज का साया दीवार पर बाकी लोगों की तरह नहीं गिर रहा। उसका साया हल्का धुंधला था, जैसे धुआं हो। उसने आंखें मलकर दोबारा देखा तो सब सामान्य लगा। उसने सोचा शायद रोशनी का धोखा है, मगर उसी रात उसे अजीब सपना आया जिसमें वही काला बाग था, टूटी जड़, और कोई उसे दूर से पुकार रहा था। वह पसीने में भीगी उठी तो कमरे में हल्की सी ठंडी हवा घूम रही थी, जबकि दरवाजे खिड़कियां बंद थीं। दिन हफ्तों में बदलने लगे। फैज घर का हिस्सा बनता गया। सईद रहमानी उसे बेटे जैसा मानने लगे। आयत उससे सीधे बात कम करती, मगर उसकी मौजूदगी से वाकिफ रहने लगी। उसे महसूस होता कि जब वह कुरान पढ़ती है तो कमरे के बाहर कोई ठहर कर सुनता है। कई बार उसने दरवाजा खोला तो फैज दूर खड़ा आसमान देखता मिला, मगर उसकी आंखों में उस वक्त अजीब सी चमक होती, जैसे कोई और चीज भीतर से झांक रही हो। आयत का रंग हल्का पड़ने लगा। उसे अक्सर ठंड लगती, जबकि मौसम इतना सर्द नहीं था। रातों को उसे सपने आते जिनमें कोई उसे नाम लेकर बुलाता, कहता कि वह अकेली नहीं है, कोई हमेशा उसके पास है। वह नींद में बुदबुदाने लगी। सईद ने सोचा शायद कमजोरी है। उन्होंने जड़ी बूटियों का काढ़ा दिया, दुआ की, मगर आयत की आंखों के नीचे काले घेरे गहराते गए। एक शाम जब सईद किसी मरीज को देखने पास के गांव गए थे, आयत आंगन में बैठी थी। हवा बिल्कुल थमी हुई थी। फैज सामने बैठा चुपचाप जमीन पर उंगली से कुछ निशान बना रहा था जो आयत को समझ नहीं आए। उसने सिर उठाकर आयत की तरफ देखा तो उसकी आंखों में वैसी गहराई थी जिसमें जैसे कोई गिर जाए तो लौट न पाए। आयत का दिल जोर से धड़कने लगा, मगर उसे डर से ज्यादा अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ, जैसे कोई आवाज भीतर से कह रही हो कि वह नजरें न हटाए। उसी पल मस्जिद से अजन की आवाज आई और आयत जैसे नींद से जागी। उसने घबराकर अंदर भागकर दरवाजा बंद कर लिया। बाहर से फैज की आवाज आई, डरिए मत, मैं यहीं हूं। उस आवाज में अजीब सुकून भी था और अजीब ठंडक भी। उस रात आयत को सपना नहीं बल्कि कुछ और महसूस हुआ। उसे लगा कोई उसके सिरहाने बैठा है, हवा उसके बालों को छू रही है, मगर जिस्म सुन्न है। वह उठना चाहती थी मगर उठ नहीं पा रही थी। उसे दूर से वही काला बाग दिखा, टूटी जड़ और धुएं से बनती एक शक्ल जो मुस्कुरा रही थी। सुबह उठी तो बेहद थकी हुई थी, जैसे पूरी रात भागती रही हो। उसने अब्बा से कुछ कहने की सोची, मगर शब्द नहीं मिले। उधर फैज और भी खामोश हो गया था, मगर उसकी मौजूदगी अब घर की दीवारों में उतरती जा रही थी। पीरान घाटी में लोग कहने लगे कि हकीम साहब के घर में अब एक नौजवान रहता है जो बड़ा शरीफ है।
कुछ ने सलाह दी कि बेटी जवान है, एहतियात करें। सईद रहमानी ने दिल में सोचा कि अगर फैज चाहे तो वह आगे चलकर आयत के लिए रिश्ता भी सोच सकते हैं। उन्हें उसमें भल मनसाहत दिखती थी। उन्हें क्या पता था कि यह ख्याल भी किसी और के डाले हुए बीज की तरह उनके दिल में उग रहा है। आयत की हालत दिन ब दिन अजीब होती गई। कभी वह बहुत ठंडी हो जाती, कभी अचानक बेचैन, कभी कहती उसे दूर से कोई पुकारता है। घर की दीवारों पर रात में परछाइयां लंबी होकर चलतीं और आंगन का पानी बिना हवा के कांप उठता। मगर अभी तक किसी ने असली खतरे को पहचाना नहीं था, क्योंकि असली हमला तलवार से नहीं बल्कि भरोसे से हो रहा था, और कहानी अभी शुरू ही हुई थी। उस रात के बाद पीरान घाटी की हवा में कुछ ऐसा घुल गया था जिसे कोई देख नहीं सकता था, लेकिन हर संवेदनशील दिल महसूस करने लगा था। हकीम सईद रहमानी के छोटे से आंगन में दिन वैसे ही उगते और ढलते, मगर अब हर चीज पर जैसे एक अदृश्य परत चढ़ गई थी। आयत पहले से कम बोलती, ज्यादा थकी रहती और अक्सर खामोश बैठी किसी अनजानी दिशा में देखती रहती। सईद रहमानी उसे कमजोरी समझकर दवाइयां देते, दम करते, मगर बेटी की आंखों की चमक अब भीतर ढंसती जा रही थी। दूसरी तरफ फैज की मौजूदगी अजीब ढंग से मजबूत होती जा रही थी। वह कम बोलता, मगर घर के हर कोने में जैसे उसका असर फैलता जाता। वह नमाज का जिक्र करता, मगर जमात से पहले ही लौट आता। कभी कहता चक्कर आ गया, कभी कहता तबीयत बैठ गई। सईद को उस पर शक नहीं होता, क्योंकि उसने कई बार उन्हें छोटी मोटी तकलीफ में सहारा दिया था। दवा लाकर दी, बाजार का काम किया और अदब से पेश आया। भरोसा इंसान की सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी, और इसी भरोसे की डोर अब अनदेखे हाथों में जा रही थी। आयत को अब रातों में सिर्फ सपने नहीं आते थे, बल्कि जागती हालत में भी उसे एहसास होता कि कोई उसके आसपास है। कभी उसे लगता जैसे किसी ने बहुत हल्के से उसका नाम लिया, मगर जब वह मुड़ती तो कमरा खाली होता। कभी खिड़की के शीशे में उसे अपनी परछाई के पीछे कोई धुंधली सी दूसरी शक्ल दिखती, जो पलक झपकते गायब हो जाती। उसने एक दिन हिम्मत करके कुरान की तिलावत ऊंची आवाज में शुरू की, तो बाहर आंगन में रखी धातु की बाल्टी अपने आप हिली और जमीन पर गिर पड़ी। आवाज से सईद रहमानी दौड़े आए, मगर आयत ने कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा कि हाथ से लग गई होगी। वह खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसके जिस्म में ठंडक बढ़ती जा रही थी, जैसे खून की जगह बर्फ बह रही हो, और दिल में एक अजीब सा बोझ बैठता जा रहा था। इसी बीच एक और अजीब बात शुरू हुई। गांव की मस्जिद के मुअज्जिन ने 2-3 बार कहा कि फज्र से पहले काला बाग की तरफ से हल्की सी धुआं जैसी लकीर उठती दिखती है, जो धीरे धीरे हवा में घुल जाती है। कुछ बुजुर्गों ने इसे सर्दी की भाप समझा, मगर बूढ़े गडरिये ने कसम खाकर कहा कि उसने एक रात दूर से एक औरत जैसी लंबी धुंधली आकृति देखी, जो पेड़ों के बीच खड़ी थी और फिर जमीन में उतर गई। लोग बातें करते डरते, फिर रोजमर्रा की भागदौड़ में भूल जाते। मगर जिस घर की तरफ उस धुएं का रिश्ता था, वहां हर रात हालात थोड़ा और बदल जाते। एक शाम आयत को तेज बुखार हो गया। उसका माथा तप रहा था, मगर हाथ पैर बर्फ जैसे ठंडे थे। वह बेहोशी में बड़बड़ाने लगी, ऐसे शब्द जो साफ नहीं थे, मगर उनमें एक नाम बार बार आता, जल्फा, जल्फा। सईद रहमानी ने सोचा बुखार की हिचकी है। उन्होंने ठंडे पानी की पट्टियां रखीं, दुआ पढ़ी। फैज भी पास खड़ा रहा, उसकी आंखें आयत के चेहरे पर जमी थीं। जब सईद ने सूरह रहमान पढ़नी शुरू की, तो फैज अचानक बोला कि वह पानी भर लाता है, और बाहर चला गया। उसी पल आयत का कांपना थोड़ा कम हुआ। सईद ने ध्यान नहीं दिया, मगर यह पहला साफ इशारा था कि कुरानी आयतों का असर सिर्फ बुखार पर नहीं पड़ रहा था। अगले दिनों आयत की हालत में अजीब उतार चढ़ाव आने लगे। कभी वह बिल्कुल ठीक लगती, हंसती भी, अब्बा के साथ रसोई में बैठती, तो कभी अचानक खामोश होकर एक कोने में बैठ जाती, जैसे किसी की बातें सुन रही हो। एक रात उसने सईद से कहा कि उसे लगता है जैसे उसके सीने के अंदर कोई और सांस ले रहा है। सईद ने उसे सीने से लगाया, कहा वहम है, मगर उनके अपने दिल में भी डर की पतली रेखा खींच चुकी थी। उन्होंने तय किया कि अब वह फैज के बारे में कुछ पता करेंगे, मगर हर बार जब वह उससे उसके घर परिवार का पूछते, फैज बात घुमा देता, कहता वह अनाथ है, इधर उधर पला, कोई ठिकाना नहीं,
उसकी कहानी में दर्द था, मगर ठोस सच नहीं। इसी दौरान गांव में एक और घटना हुई जिसने लोगों के दिलों में हलचल पैदा कर दी। मस्जिद के पीछे वाले खाली मकान में रहने वाली बूढ़ी अमीना बी ने कहा कि रात को किसी ने उसके दरवाजे पर खरोंचें मारीं, जैसे नाखूनों से लकड़ी नोची जा रही हो। जब उसने दरवाजा खोला तो कोई नहीं था, मगर जमीन पर जली हुई मिट्टी की गंध थी। उसी रात आयत ने सपना देखा कि वहीं खरोंचें उसके कमरे की दीवार पर हैं और दीवार के उस पार से कोई कह रहा है, हम तुम्हें लेने आएंगे। सुबह उसने देखा तो सचमुच दीवार के कोने में हल्की सी काली लकीर थी, जैसे कुछ जल कर लगा हो। उसने उंगली से छुआ तो ठंडक महसूस हुई। सईद रहमानी ने आखिरकार फैसला किया कि वह पास के कस्बे में रहने वाले एक बुजुर्ग आलिम से मशवरा करेंगे, मगर जाने से पहले ही हालात ने उन्हें मोहलत न दी। एक दोपहर आयत अचानक जमीन पर गिर पड़ी। उसके हाथ अकड़ गए, आंखें आधी खुली रह गईं और होंठों से हल्की सी फुसफुसाहट निकलती रही। फैज ने जल्दी से उसे सहारा दिया, मगर जैसे ही उसने आयत का माथा छुआ, उसके हाथ के नीचे से धुएं जैसी हल्की लहर उठी जो सिर्फ एक पल को दिखी और गायब हो गई। सईद ने घबराकर आयत के कान में अजान पढ़ी, आयतुल कुर्सी पढ़ी। आयत का जिस्म कुछ पल को जोर से कांपा, फिर ढीला पड़ गया। वह गहरी नींद में चली गई। फैज एक कोने में खड़ा यह सब देखता रहा। उसके चेहरे पर एक अजीब साया सा खेल रहा था। शाम को जब आयत को होश आया तो उसने पहली बार साफ शब्दों में कहा कि उसे लगता है वह अकेली नहीं है, कोई हर वक्त उसके साथ है, उसके ख्यालों में उतर जाता है, उसके सपनों को अपने हिसाब से मोड़ देता है। उसने यह भी कहा कि कई बार उसे फैज की आवाज अपने सपनों में सुनाई देती है, मगर चेहरा उसका नहीं होता, कुछ और होता है, धुएं और अंधेरे से बना हुआ। यह सुनकर सईद रहमानी का दिल धक से रह गया। उन्होंने फैज की तरफ देखा, जो दरवाजे पर खड़ा सब सुन रहा था। उसने बहुत नरम आवाज में कहा कि बीमार इंसान अक्सर अजीब बातें करता है, डर और वहम दिमाग पर हावी हो जाते हैं। उसके लहजे में तसल्ली थी, मगर सईद के दिल में पहली बार शक की चिंगारी जली। उस रात सईद ने तय किया कि वह फैज को अलग कमरे में सुलाएंगे और आयत के पास खुद बैठेंगे। आधी रात के बाद उन्हें लगा जैसे आंगन में किसी के चलने की आवाज आई हो। उन्होंने बाहर झांका तो हल्की धुंध जमीन से चिपकी हुई थी। धुंध के बीच उन्हें एक पल को लगा जैसे कोई लंबा साया दीवार से सटकर खड़ा है। उन्होंने जोर से कौन है कहा तो साया मिट्टी में समा गया। उसी पल अंदर से आयत की दबी चीख सुनाई दी। वह दौड़कर अंदर गए तो देखा आयत की आंखें खुली हैं, मगर वह बोल नहीं पा रही, जैसे किसी ने उसके गले को दबा रखा हो। सईद ने तुरंत कुरान उठाकर सूरह फलक और सूरह नास पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह पढ़ते गए, आयत का गला खुलता गया और वह जोर से रो पड़ी। कमरे का तापमान अचानक बदल गया, ठंडी हवा का झोंका आया और फिर सब सामान्य हो गया। सुबह होते ही सईद रहमानी ने फैसला कर लिया कि अब यह बीमारी या वहम नहीं, कुछ और है। उन्होंने फैज से कहा कि उन्हें कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है और वह घर का ख्याल रखे। फैज ने सिर झुका लिया, मगर उसकी आंखों में एक पल को तेज चमक आई जो तुरंत गायब हो गई। सईद पास के कस्बे की तरफ निकल पड़े, जहां एक बुजुर्ग दरवेश बाबा अब्दुल हक के बारे में मशहूर था कि वह कुरानी इलाज करते हैं और जिन्नात के मामलों को समझते हैं। रास्ते भर सईद के दिल में पछतावा, डर और दुआ साथ साथ चलते रहे। उन्हें बार बार वही सूखा पेड़ याद आता जिसकी जड़ उन्होंने काटी थी। अब उन्हें महसूस होने लगा था कि शायद वही लम्हा किसी अनदेखी दुनिया में एक तूफान की शुरुआत था और उसका असर अब उनकी अपनी दुनिया की सबसे नाजुक जगह पर उतर आया था। कहानी का असली दरवाजा अब खुलने वाला था, मगर उसके पीछे जो था वह सिर्फ डर नहीं, एक हिसाब भी था जो चुकाया जाना बाकी था। रास्ते भर सईद रहमानी के कदम तेज थे, मगर दिल उससे भी तेज धड़क रहा था। पहाड़ियों के बीच संकरी पगडंडी पर चलते हुए उन्हें हर झाड़ी, हर पत्थर किसी छिपी निगाह जैसा लगता। हवा ठंडी थी, मगर उनकी पेशानी पर पसीना था। उन्हें अपनी बेटी का पीला चेहरा याद आता, उसकी टूटी हुई आवाज और वह लम्हा जब उसने कहा था कि उसके अंदर कोई और सांस ले रहा है। यह बात किसी बाप के लिए सुनना आसान नहीं था। चलते चलते उन्हें अचानक वही सूखा पेड़ याद आया जिसकी जड़ उन्होंने काटी थी।
उस वक़्त की वह ठंडी लहर, लालटेन की कांपती लौ, अब हर निशानी किसी राज की तरफ इशारा लग रही थी। उन्होंने चलते चलते इस्तगफार पढ़ा, दुआ की कि अगर उनसे कोई गलती हुई है तो अल्लाह माफ करे, मगर दिल के किसी कोने में यह एहसास जड़ पकड़ चुका था कि यह मामला सिर्फ माफी से नहीं, किसी टकराव से सुलझेगा। दोपहर ढलते ढलते वह उस बस्ती में पहुंचे जहां बाबा अब्दुल हक रहते थे। ये जगह शहर नहीं थी, मगर गांव से बड़ी थी, और उसके किनारे एक पुरानी मस्जिद के पीछे मिट्टी और पत्थर का छोटा सा आस्ताना था। वहां एक बूढ़ा दरवेश सफेद दाढ़ी, हरे पगड़ी और हाथ में तस्बीह लिए चुपचाप बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, मगर चेहरा ऐसा जैसे सब देख रहा हो। सईद ने पास जाकर सलाम किया तो दरवेश ने आंखें खोले बिना जवाब दिया, तुम देर कर चुके हो, मगर अभी दरवाजा बंद नहीं हुआ। सईद के कदम वहीं रुक गए। उन्होंने अभी कुछ बताया भी नहीं था। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बैठकर पूरी बात बताई। काला बाग, सूखी जड़, बेटी की हालत, अजीब सपने, घर में धुआं और फैज नाम का वह मुसाफिर। बाबा अब्दुल हक ने ध्यान से सुना, बीच बीच में तस्बीह के दाने सरकाते रहे। फिर बोले, तुमने जिस जड़ पर कुल्हाड़ी चलाई वह मिट्टी की नहीं थी, वह एक बस्ती की दीवार थी। जिन्नात भी नस्लें रखते हैं, घर रखते हैं, और जब उनका घर उजड़ता है तो वह इंसानों की तरह रोते नहीं, याद रखते हैं। सईद का गला सूख गया। मगर मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, उन्होंने कांपती आवाज में कहा। दरवेश ने सिर हिलाया। गलती जानबूझकर हो या अनजाने, असर तो होता है, मगर जुल्म का जवाब जुल्म से देना भी गुनाह है। अगर उन्होंने तुम्हारी बेटी को निशाना बनाया है तो वह हद पार कर चुके हैं। सईद ने घबराकर पूछा, क्या मेरी बेटी बच जाएगी? बाबा ने पहली बार आंखें खोलीं। उनमें गहराई थी, मगर सख्ती भी। अगर तुम सच का सामना कर सको और जो होगा उसे देख सको तो हां। उसी वक्त बाबा ने अपनी झोली से एक छोटी शीशी निकाली जिसमें पानी था। उस पर दम किया, कुछ आयतें पढ़ीं और सईद को दिया। यह पानी उसे पिलाना, और यह ताबीज नहीं, आयतुल कुर्सी लिखी है, इसे उसके तकिए के नीचे रखना। मगर सबसे बड़ा काम अभी बाकी है, मुझे खुद चलना होगा। सईद को उम्मीद की एक किरण मिली, मगर बाबा ने आगे कहा, मगर याद रखना, जब हम पहुंचेंगे तो सच सिर्फ तुम्हारी बेटी के बारे में नहीं खुलेगा। तुम्हें उस मुसाफिर की असलियत भी देखनी होगी जिसे तुमने बेटे जैसा माना है। उधर पीरान घाटी में सईद के जाने के बाद घर का माहौल और बदल गया। फैज दिन भर खामोश रहा, मगर शाम ढलते ही उसने आंगन के बीच खड़े होकर आसमान की तरफ देखा। बादल नहीं थे, फिर भी हवा भारी थी। आयत कमरे में लेटी थी, आंखें खुली मगर बेदम। उसने महसूस किया कि कमरे की छत ऊंची हो रही है, दीवारें दूर जा रही हैं और फर्श के नीचे से हल्की सरसराहट उठ रही है। उसने आंखें बंद कर लीं। तभी उसे वहीं आवाज सुनाई दी, मुलायम मगर ठंडी, डर मत, तुम हमारी हो। उसने होंठ हिलाए मगर आवाज न निकली। उसके हाथ अपने आप पेट पर चले गए, जैसे वहां कुछ हलचल हो। रात गहराई तो फैज उसके कमरे के दरवाजे पर आकर रुका। उसने दरवाजा खोला नहीं, बस बाहर खड़ा रहा। कमरे के अंदर हल्की सी धुंध भरने लगी। आयत ने देखा कि धुंध में एक औरत की शक्ल उभर रही है, लंबी, बाल धुएं जैसे, आंखें लाल चमकती हुई। वह पास आई, आयत के माथे पर झुकी और फुसफुसाई, हमने तुझे चुना है। आयत चीखना चाहती थी मगर जिस्म बेजान था। तभी बाहर कहीं दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज आई और वह शक्ल धुएं में घुल गई। फैज ने एक लंबी सांस ली और पीछे हट गया। सुबह गांव में खबर फैली कि हकीम साहब शहर गए हैं। कुछ लोग हाल पूछने आए, मगर फैज ने कहा आयत आराम कर रही है। उसने किसी को अंदर न जाने दिया। दोपहर में आयत को तेज झटका लगा। वह उठकर बैठ गई। उसकी आंखें पूरी खुली थीं, मगर पुतलियां ऊपर को छड़ी हुईं। उसके होंठों से अजनबी भाषा के शब्द निकले जो इंसानी नहीं थे। उसी वक्त आंगन में रखे पानी के घड़े में दरार पड़ गई और पानी जमीन पर फैल गया। फैज ने जल्दी से कमरे में कदम रखा। उसने आयत के सिर पर हाथ रखा और धीमी आवाज में कुछ पढ़ा। वह आयतें नहीं थीं, बल्कि अजीब ध्वनियाएं थीं। आयत का जिस्म ढीला पड़ गया और वह वापस लेट गई। फैज के चेहरे पर अब वह मासूमियत नहीं थी, बल्कि एक ठंडी तसल्ली थी, जैसे कोई काम सही दिशा में जा रहा हो।
शाम ढलते ढलते दूर पगडंडी पर दो साएं दिखे, सईद रहमानी और बाबा अब्दुल हक। जैसे जैसे वे गांव के पास आए, हवा का रुख बदलता गया। काला बाग की तरफ से हल्की धूंध उठने लगी। बाबा ने चलते चलते तस्बीह पढ़ी और कहा, वे हमें महसूस कर चुके हैं। सईद का दिल और तेज धड़कने लगा। जब वे घर के दरवाजे पर पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद था। बाबा ने दस्तक नहीं दी, बस दहलीज पर खड़े होकर ऊंची आवाज में आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी। अंदर कमरे में आयत का जिस्म जोर से कांपा और फैज ने दरवाजे की तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार बेचैनी चमकी। दरवाजा अपने आप खुल गया। सईद अंदर दौड़े, आयत के पास पहुंचे, उसके माथे को छुआ। वह बर्फ जैसा ठंडा था। बाबा धीरे धीरे अंदर आए, कमरे में चारों तरफ नजर दौड़ाई, फिर फैज की तरफ देखा। कुछ पल दोनों की नजरें मिलीं। उस खामोश टकराव में इंसान और जिन्न की दुनिया आमने सामने थीं। बाबा ने शांत लहजे में कहा, तुम्हारा नाम फैज नहीं है। कमरे की हवा भारी हो गई। फैज मुस्कुराया, मगर वह मुस्कान इंसानी नहीं थी। उसके पीछे दीवार पर उसका साया लंबा होकर छत तक पहुंच गया और उसमें सिर पर सींग जैसी दो उभरी हुई आकृतियां दिखीं। सईद रहमानी पीछे हट गए। उनके होठों से खुद ब खुद दुआ निकली। बाबा ने अपनी झोली से दम किया हुआ पानी निकाला और कमरे के चार कोनों में छींटे मारे। पानी जमीन से टकराकर भाप बन गया। फैज ने पीछे कदम रखा। उसकी आंखें अब अंगारों जैसी थीं। उसने भारी आवाज में कहा, तुम्हें देर हो गई दरवेश। बाबा ने जवाब दिया, जब तक रूह जिस्म में है देर नहीं होती। आयत ने कराह कर आंखें खोलीं। उसकी पुतलियां कांप रही थीं और होठों पर वही अजीब फुसफुसाहट थी। कमरा अब एक मैदान था जहां अदृश्य दुनिया की परतें खुल रही थीं। बाबा ने सईद से कहा, डरना मत, जो भी देखो आयतुल कुर्सी पढ़ते रहना। सईद कांपते होठों से पढ़ने लगे। हर आयत के साथ कमरे की दीवारों पर काली लकीरें उभरतीं और फिर मिटतीं। फैज ने चीख जैसी आवाज निकाली। उसका जिस्म धुंधला होने लगा। उसके पीछे धुएं से बनी वही जिन्निया की शक्ल उभरी जिसे आयत सपनों में देखती थी। उसकी आवाज गूंजी, यह हमारा हक है, हमारे घर की कीमत। बाबा ने सख्ती से कहा, हक के नाम पर जुल्म हराम है। धुएं की वह शक्ल पीछे हटी, मगर गायब नहीं हुई। आयत अचानक जोर से चीखी और उसका हाथ पेट पर चला गया। सईद का दिल बैठ गया। बाबा ने आंखें बंद कर दुआ पढ़ी, फिर बोले, मामला गहरा है। यह सिर्फ वसा नहीं, कब्जा है, और वह भी अकेले का नहीं। कमरे की हवा घूमने लगी, जैसे बवंडर उठ रहा हो। बाहर आंगन में मिट्टी खुद ब खुद उड़ने लगी। पीरान घाटी के आसमान पर काले बादल जमा होने लगे, जबकि मौसम साफ था। बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, आज रात फैसला शुरू होगा, मगर पूरा सच अभी बाकी है। आज रात फैसला शुरू होगा, मगर पूरा सच अभी बाकी है। बाबा अब्दुल हक के यह शब्द कमरे की दीवारों से टकराकर जैसे घर की नींव तक उतर गए। सईद रहमानी की टांगें कांप रही थीं, मगर उन्होंने खुद को संभाला और आयतुल कुर्सी पढ़ते रहे। आयत बिस्तर पर पड़ी थी। उसकी सांसें तेज थीं और आंखें आधी खुली हुईं, जैसे वह दो दुनियाओं के बीच अटकी हों। फैज, जो अब फैज नहीं लग रहा था, कमरे के दूसरे कोने में खड़ा था। उसकी देह धुएं की तरह लहराती, फिर ठोस होती, फिर धुंधली पड़ जाती। उसके पीछे वहीं झिन्नियां जल्फा आधी दिखाई देती, आधी हवा में घुली हुई। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। कमरे की हवा भारी, ठंडी और बोझिल हो चुकी थी, जैसे हर सांस किसी अदृश्य परत को चीरकर अंदर जा रही हो। बाबा अब्दुल हक ने अपनी झोली से एक छोटा सा कपड़ा निकाला जिसमें कुछ लिखा हुआ था। उन्होंने उसे खोला तो उसमें आयतें लिखी थीं। उन्होंने वह कपड़ा आयत के सिरहाने रखा और सईद से कहा कि पढ़ना बंद न करे। फिर बाबा खुद जमीन पर बैठ गए, आंखें बंद कीं और ऊंची आवाज में सूरह बकरा की आयतें पढ़ने लगे। जैसे जैसे उनकी आवाज कमरे में गूंजती, दीवारों पर उभरती काली लकीरें पीछे हटने लगतीं। फैज ने एक झटका सा लिया, जैसे हर आयत उसके जिस्म पर चोट कर रही हो। उसकी आवाज भारी होकर निकली, तुम नहीं समझते दरवेश, उसने हमारा घर तोड़ा, हमारी नस्ल उजाड़ी। उसकी आवाज में दर्द भी था, मगर उसमें जहर मिला हुआ था। सईद रहमानी की आंखों से आंसू बह निकले।
मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, मुझे नहीं मालूम था। उनकी आवाज टूट गई। तभी जिन्निया की फुसफुसाहट कमरे में फैल गई। इंसान हमेशा यही कहते हैं, हमें कुचलते हैं और कहते हैं हमें पता नहीं था। बाबा ने पढ़ना नहीं रोका, मगर बोले, गलती का बदला मासूम पर लेना इंसाफ नहीं, जुल्म है। जिन्निया की शक्ल और गहरी हो गई, जैसे धुआं सघन होकर औरत की देह बना रहा हो। उसने आयत की तरफ हाथ बढ़ाया तो बाबा ने दम किया हुआ पानी उस दिशा में छींटा। पानी हवा में भाप बनकर फैला और जिन्निया पीछे हट गई, मगर गायब नहीं हुई। आंगन में अचानक तेज हवा चलने लगी। दरवाजे आपस में टकराए, छत की बल्ली चरमराई। बाहर आसमान पर बादल जमा होकर गोल चक्कर काटने लगे। गांव के लोग अपने अपने घरों में बैठे यह अजीब मौसम देख रहे थे। कुछ ने दुआएं पढ़नी शुरू कीं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब हकीम साहब के घर के इर्द गिर्द क्यों सिमट रहा है। अंदर कमरे में आयत का जिस्म अकड़ गया। उसने पेट पकड़ लिया और दर्द से कराही। बाबा ने आंखें खोलीं, एक पल को आयत को देखा और समझ गए कि मामला अब सिर्फ वसफ से या साये का नहीं रहा। उन्होंने सईद से कहा, जो भी हो, घबराना मत, अभी हमें सच बुलाना होगा। बाबा ने ऊंची आवाज में कहा, जो भी है सामने आकर बात कर, छुपकर हमला करना कायरों का काम है। कमरे की हवा घूमी और धुएं का गुब्बार बीच में इकट्ठा होने लगा। धीरे धीरे उसमें दो शक्लें साफ होने लगीं, एक वही जिन्निया ज़ल्फा और दूसरी फैज की असली शक्ल। लंबा काला, आंखों में आग, देह धुएं और साए से बनी। आयत की सांस अटक गई। सईद पीछे हटे, मगर बाबा ने हाथ उठाकर उन्हें रोका। यह तुम्हारी बेटी के जिस्म में नहीं, उसके आसपास हैं, अभी वक्त है, उन्होंने कहा। जिन्निया की आवाज गूंजी, हमने बदला लिया है, उसकी बेटी अब हमारी दुनिया से बंध चुकी है। सईद का दिल जैसे फट गया। नहीं, वह मासूम है, उन्होंने चीख कर कहा। फैज ने हंसी जैसी आवाज निकाली, मासूम? तुम्हारे एक वार ने हमारी पूरी नस्ल मिटा दी, हमने भी एक नस्ल तुमसे ले ली। बाबा की आवाज सख्त हो गई, तुमने हद पार की है। इंसान की औरत को इस तरह छूना, उसके जिस्म को अपनी नस्ल के लिए इस्तेमाल करना, यह जुल्म है और जुल्म का अंजाम आग है। कमरे की दीवारें जैसे दूर जाती महसूस हुईं। आयत के पेट पर हल्की सी हरकत दिखी, जैसे अंदर कुछ सरक रहा हो, मगर वह इंसानी बच्चे की हरकत जैसी नहीं थी, धीमी, लहराती, ठंडी। सईद का सिर चकरा गया। उन्होंने बाबा की तरफ देखा, मदद की गुहार आंखों में थी। बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, यह असर गहरा है। यह रूहानी नस्ल का बोझ है जो इस मासूम पर डाला गया है, मगर अभी फैसला बाकी है। बाबा ने अपनी आवाज और ऊंची की और सूरह जिन्न पढ़ना शुरू किया। हर आयत के साथ कमरे की हवा कांपती, धुएं की शक्लें पीछे हटतीं, फिर लौटतीं। यह टकराव सिर्फ आवाजों का नहीं था, दो दुनिया की ताकतों का था। ज़ल्फा ने चीख कर कहा, हम उसे ले जाएंगे, वह हमारे बच्चे को जन्म देगी, हमारा खून जिंदा रहेगा। बाबा ने सख्ती से जवाब दिया, यह इंसान की दुनिया है, यहां जुल्म की नस्ल नहीं पनपेगी। अचानक आयत ने जोर की चीख मारी। उसकी आवाज में दर्द भी था और जैसे किसी और की आवाज भी मिली हुई थी। कमरे में रखी चीजें हिलने लगीं। दीवार पर टंगी घड़ी गिरकर टूट गई। फर्श पर रखी कटोरी लुढ़क कर दरवाजे से टकराई। सईद आयत के पास घुटनों के बल बैठ गए। उसका हाथ पकड़ा और दुआ पड़ते रहे। बाबा ने दम किया हुआ पानी उसके पेट पर हल्का सा छींटा। आयत का जिस्म जोर से कांपा और धुएं की एक पतली लकीर उसके पेट से उठकर हवा में तैर गई। ज़ल्फा ने दर्द भरी चीख मारी, तुम हमारा बच्चा छीन रहे हो, उसने गुर्राकर कहा। बाबा की आंखों में जलाल आ गया। तुमने इंसान की बेटी से उसकी इज्जत छीनने की कोशिश की। यह बच्चा नहीं, जुल्म का साया है। कमरे में अचानक इतनी तेज रोशनी फैली जैसे बिजली कौंधी हो। कुछ पल को सब कुछ सफेद हो गया। फिर रोशनी घटी तो देखा कि धुएं की शक्लें अब कमरे के बीच में सिमटी खड़ी हैं, जैसे किसी अदृश्य दीवार में फंसी हों। बाबा ने जमीन पर उंगली से एक गोल दायरा खींचा और उसमें दम किया हुआ पानी डाला। इस दायरे से बाहर कोई नहीं आएगा, उन्होंने कहा। सईद को दायरे के भीतर खींच लिया गया। आयत बीच में थी, बाबा उसके सिरहाने बैठे थे। धुएं की शक्लें
दायरे के बाहर मंडरा रही थीं, मगर अंदर नहीं आ पा रही थीं। जल्फा की आवाज अब पहले जितनी मजबूत नहीं थी, उसमें घबराहट थी। फैज की असली शक्ल तड़पती दिखी, जैसे कोई आग भीतर से उसे खा रही हो। बाहर आसमान पर गरज हुई, बिजली दूर पहाड़ी पर गिरी। पीरान घाटी के लोग घरों में सहमे बैठे थे। किसी ने ऐसी रात पहले नहीं देखी थी। कुत्ते चिल्ला रहे थे, पक्षी अंधेरे में उड़ रहे थे, मगर इस सब का केंद्र वही छोटा सा घर था, जहां एक बाप, एक दरवेश और एक मासूम लड़की दो दुनिया के बीच खड़े थे। बाबा ने सईद से कहा, सब्र करो, यह रात लंबी है, मगर अल्लाह की मदद करीब है। उन्होंने पढ़ना जारी रखा। हर आयत के साथ धुएं की शक्लें और पीछे धकेली जातीं। आयत की सांसें धीरे धीरे संतुलित होने लगीं, मगर उसके पेट पर हल्की हरकत अभी भी थी। बाबा जानते थे कि यह सिर्फ शुरुआत है। उन्होंने धीमे से कहा, आज हमने दरवाजा खोला है, कल हम फैसला पूरा करेंगे। अभी उन्हें पूरी तरह बांधना बाकी है। कमरे में फिर गहरी खामोशी उतर आई, मगर वह तूफान से पहले वाली खामोशी थी, जिसमें हर चीज अगली टक्कर का इंतजार करती है। कमरे में फिर गहरी खामोशी उतर आई, मगर वह तूफान से पहले वाली खामोशी थी, जिसमें हर चीज अगली टक्कर का इंतजार करती है। दायरे के भीतर बाबा अब्दुल हक़ की तिलावत धीमी मगर स्थिर थी। सईद रहमानी की आवाज कांपते हुए भी आयतुल कुर्सी दोहराती जा रही थी, और आयत बीच में लेटी ऐसे सांस ले रही थी जैसे लंबी दौड़ के बाद कोई थक कर गिरा हो। दायरे के बाहर धुएं की दोनों शक्लें, जल्फा और उसका साथी, कभी सघन होतीं, कभी बिखरतीं, मगर उस अदृश्य रेखा को पार नहीं कर पा रही थीं। कमरे की हवा अब भी ठंडी थी, मगर उसमें पहले जैसी बेबस दहशत नहीं, एक जंग का तनाव था। बाबा ने बिना पढ़ना रोके धीमे से कहा, सईद, जो भी हो, आयत का हाथ मत छोड़ना। सईद ने बेटी की उंगलियां कसकर थाम ली। आयत की पलकों के नीचे हलचल हुई, जैसे वह किसी गहरे पानी के भीतर से ऊपर आने की कोशिश कर रही हो। तभी दायरे के बाहर से जल्फा की आवाज आई। अब उसमें गुस्से से ज्यादा बेचैनी थी। तुम हमें रोक नहीं सकते दरवेश, जो शुरू हो चुका है वह पूरा होगा। बाबा ने जवाब में सूरह यासीन की आयतें ऊंची आवाज में पढ़नी शुरू कर दी। हर आयत कमरे की दीवारों से टकराकर लौटती और धुएं की शक्लें पीछे धकेली जातीं। अचानक फर्श के नीचे से हल्की दरार की आवाज आई। दायरे के बाहर मिट्टी जैसे फूल कर ऊपर उठने लगी। सईद का दिल बैठ गया। बाबा ने तेज आवाज में बिस्मिल्लाह कहा और दम किया हुआ पानी उस दिशा में छींटा। मिट्टी बैठ गई, मगर उसके भीतर से ठंडी भाप उठती रही। ये रास्ता ढूंढ रहे हैं, बाबा ने कहा। सीधे नहीं आ सकते तो नीचे से, ऊपर से, खिड़की से, मगर अल्लाह के नाम की हद पार नहीं कर पाएंगे। आयत ने अचानक आंखें खोलीं। उसकी नजर सीधी छत पर जमी थी। होंठ हिले, मगर आवाज दो परतों में निकली, एक आयत की, दूसरी किसी और की, भारी और खुरदरी। हमें ठंड लग रही है, आवाज आई। सईद कांप गए। बाबा ने सख्ती से कहा, तुम्हें ठंड नहीं, अजाब लग रहा है। यह जिस्म तुम्हारा नहीं। उन्होंने हाथ उठाकर दुआ पढ़ी और आयत के माथे पर फूंक मारी। आयत का जिस्म एक पल को तनकर उठा, फिर डीला पड़ गया। उसके पेट पर हल्की सी लहर दौड़ी, जैसे पानी में पत्थर गिरा हो। दायरे के बाहर फैज की असली शक्ल तड़पने लगी। उसका चेहरा लंबा होकर धुएं में घुलता, फिर आंखें अंगारों की तरह चमक उठतीं। उसने जमीन पर हाथ मारा तो दरवाजा जोर से बंद हुआ। बाहर आंगन में लटकी रस्सी अपने आप झूलने लगी। छत से धूल गिरी, मगर दायरे के भीतर एक अजीब सी स्थिरता थी, जैसे तूफान के बीच कोई चट्टान हो। बाबा ने सईद से कहा, अब सच बुलाना होगा, नाम लेकर। उन्होंने ऊंची आवाज में पुकारा, जल्फा, सामने आकर जवाब दो। अल्लाह के नाम पर सच कहो, क्या चाहती हो? धुएं की शक्ल सघन हुई और औरत की आकृति साफ दिखने लगी। लंबे बाल, धुएं का लहराता जिस्म, आंखों में जली राख की चमक। हमारी नस्ल मिटी, हमने अपनी नस्ल का बीज यहां रखा। उसकी आवाज कांपी। बाबा ने पूछा, किस हक़ से? उसने गुर्राकर कहा, खून का बदला खून। बाबा की आवाज गूंजी, मगर इसने खून नहीं किया, अज्ञान किया, और तुमने जुल्म किया, जानबूझकर। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। फिर दूर कहीं बच्चे के रोने जैसी बहुत हल्की मगर ठंडी आवाज सुनाई दी, जैसे हवा में फंसी हो।
आयत ने पेट पकड़ लिया और दर्द से कराही। सईद की आंखों से आंसू बह निकले। बाबा, मेरी बेटी, बाबा ने दृढ़ स्वर में कहा। सब्र, अभी फैसला मोड़ा जा सकता है। उन्होंने अपनी झोली से एक और शीशी निकाली। उसमें काला सा स्याही मिला पानी था जिस पर आयतें लिखी थीं। उन्होंने उंगली डुबोकर आयत के पेट पर हल्का सा निशान बनाया और आयतुल कुर्सी पढ़ी। जैसे ही आयत पूरी हुई, आयत के पेट के ऊपर धुएं की पतली परत उभरी, जैसे कुछ बाहर निकलना चाहता हो मगर अटका हो। जल्फा चीखी, रोक दो, वह हमारा है। बाबा ने कड़क कर कहा, जो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ पैदा हो वह टिकता नहीं। फैज ने झपटने की कोशिश की मगर दायरे की सीमा से टकराकर पीछे उछला, जैसे अदृश्य दीवार से टकराया हो। उसकी चीख कमरे में गूंज गई। दीवार पर टंगी तस्वीरें गिर पड़ीं, मिट्टी के बर्तन टूटे, मगर बाबा की तिलावत और तेज हो गई। बाहर आसमान में गरज गूंजी, तेज हवा चली। गांव के लोग घरों से झांककर हकीम साहब के घर की दिशा देखने लगे, जहां बादल गोल घूम रहे थे। किसी ने दरवाजा खटखटाने की हिम्मत न की। सबको एहसास था यह इंसानों का मामला नहीं। अंदर बाबा ने सूरह सफ़ात की आयतें पढ़नी शुरू की। हर आयत पर धुएं की शक्लें पीछे हटतीं, सिकुड़तीं। आयत की सांसें अब गहरी थीं, मगर चेहरा दर्द से तना हुआ। उसने आंखें खोलकर बहुत धीमे कहा, अब्बा, मुझे ठंड नहीं लग रही। यह पहली बार था कई दिनों में जब उसकी आवाज में अपनी पहचान थी। सईद ने रोते हुए उसका माथा चूमा। बाबा ने कहा, यही वक्त है। उन्होंने जोर से कहा, जल्फा, अगर तुम सच में अपनी नस्ल के दुख से जल रही हो तो सुनो, इंसाफ अल्लाह का है, तुम्हारा नहीं। तुमने हद तोड़ी। अब या तो तौबा करो और पीछे हटो या अजाब सहो। धुएं की शक्ल कांपी। कुछ पल को उसकी आंखों की आग मंद पड़ी, मगर फैज गुर्राया। कमजोर मत पड़ो। उसने जमीन से धुआं खींचकर खुद को बड़ा करने की कोशिश की। बाबा ने उसी पल दम किया हुआ पानी उसकी तरफ फेंका। पानी हवा में चमका और फैज के जिस्म से टकराते ही नीली चिंगारियों में बदल गया। वह पीछे हट गया। उसकी चीख दर्द से भरी थी। आयत के पेट से धुएं की पतली डोरी उठी और दायरे की सीमा तक आई, मगर जैसे ही बाहर जाने लगी, बाबा ने अल्लाहू अकबर कहा और तिलावत तेज कर दी। डोरी कांपी, दो हिस्सों में बंटी। एक हिस्सा धुएं की शक्लों की तरफ खिंचा, दूसरा ऊपर उठकर छत की तरफ घुलने लगा। जल्फा ने दर्द भरी आवाज में पुकारा। उसकी शक्ल अब पहले जैसी मजबूत नहीं थी। किनारे टूट रहे थे, धुआं बिखर रहा था। बाबा ने सईद से कहा, अब दुआ करो, दिल से। सईद ने दोनों हाथ उठाए, रोते हुए कहा, या अल्लाह, मेरी बेटी मासूम है। अगर मुझसे गलती हुई तो मुझे सजा दे, उसे नहीं। कमरे की हवा जैसे ठहर गई। आयत ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर पहली बार सुकून की हल्की रेखा आई। धुएं की डोरी पूरी तरह टूट गई। जो हिस्सा ऊपर उठा था वह छत में घुल गया। जो हिस्सा जल्फा की तरफ गया था वह उसके जिस्म में समाया और वह एक पल को जमीन तक झुक गई, जैसे बोझ बढ़ गया हो। बाबा ने कहा, फैसला अभी बाकी है, मगर दरवाजा बंद हो चुका है। फैज और जल्फा दोनों पीछे हटे। उनकी शक्लें अब हल्की, बिखरती हुई। उन्होंने आखिरी बार गुर्रा कर देखा, मगर दायरे के भीतर पहुंच न सके। कमरे में धीरे धीरे शोर थम गया। हवा का दबाव कम हुआ। दीवारों की काली लकीरें मिटने लगीं। आयत बेहोश होकर गहरी नींद में चली गई, मगर उसका चेहरा अब वैसा पीला नहीं था। सईद ने बाबा की तरफ देखा, उम्मीद और थकान दोनों आंखों में। बाबा ने धीमे से कहा, आज रात हमने जाल काटा है, मगर सुबह होने तक पहरा देना होगा। और याद रखो, हर जुल्म का हिसाब होता है, इंसान का भी, जिन्न का भी। और याद रखो, हर जुल्म का हिसाब होता है, इंसान का भी, जिन्न का भी। बाबा अब्दुल हक की धीमी मगर भारी आवाज कमरे में देर तक गूंजती रही। दायरे के भीतर की हवा अब पहले जैसी जमी हुई नहीं थी, मगर उसमें थकान घुली हुई थी। जैसे लंबी लड़ाई के बाद मैदान शांत तो हो गया हो, पर जमीन अभी भी गर्म हो। आयत गहरी बेहोशी में थी। उसकी सांसें अब बराबर चल रही थीं। सईद रहमानी उसके पास बैठे उसका माथा सहला रहे थे, आंखों में राहत और डर दोनों साथ। दायरे के बाहर धुएं की जो दो शक्लें थीं, वे अब बहुत हल्की पड़ चुकी थीं, जैसे हवा में बिखरती परछाइयां। मगर वे पूरी तरह गायब नहीं हुई थीं। वे पीछे हट गई थीं, घायल, कमजोर,
मगर जिंदा। बाबा ने दायरे की रेखा पर फिर से दम किया हुआ पानी डाला और कहा, सुबह की रोशनी से पहले ये आखिरी कोशिश करेंगे। जिन्न जब कमजोर पड़ते हैं तो सीधे हमला नहीं करते, दिल पर, ख्याल पर, डर पर वार करते हैं। हो सकता है ये तुम्हारी आवाज में पुकारें, आयत की आवाज में रोएं या किसी अपने का रूप लें, मगर दायरे से बाहर मत जाना। सईद ने सिर हिलाया, मगर उनके हाथ कांप रहे थे। बाबा, क्या ये लौट आएंगे? उन्होंने पूछा। बाबा ने सीधा जवाब नहीं दिया। बोले, जब तक उनका दावा बाकी है, उनका साया भी बाकी है। आधी रात के बाद कमरे में अजीब खामोशी फैल गई। बाहर हवा रुक गई, जैसे पूरी घाटी सांस रोके बैठी हो। सईद की आंखें बोझिल होने लगीं, मगर बाबा ने उन्हें कुरान की तिलावत में लगाए रखा। तभी दरवाजे के उस पार से बहुत धीमी आवाज आई, अब्बा! सईद का दिल उछलकर गले में आ गया। आवाज आयत जैसी थी। उन्होंने झटके से दरवाजे की तरफ देखा। आयत तो उनके सामने लेटी थी। आवाज फिर आई, इस बार और कमजोर, अब्बा, मुझे बाहर ले चलो। सईद की आंखों में आंसू आ गए। वह उठने ही वाले थे कि बाबा ने उनका हाथ कसकर पकड़ लिया। नहीं, ये वही है जिसका मैंने कहा था। आवाज अब सिसकियों में बदल गई। मुझे ठंड लग रही है, अब्बा। सईद का कलेजा फटने लगा। उन्होंने आंखें बंद कर लीं और आयतुल कुर्सी पढ़ने लगे। आवाज अचानक गुर्राहट में बदल गई। दरवाजे पर खरोंच की आवाज आई, लंबी, खिंचती हुई। लकड़ी पर निशान पड़ते दिखे, मगर दरवाजा खुला नहीं। बाबा ने दम किया हुआ पानी दरवाजे की तरफ छींटा। खरोंच रुक गई। बाहर से एक भारी सांस की आवाज आई, जैसे कोई थक कर पीछे हट गया हो। कुछ देर बाद खिड़की की तरफ से रोशनी सी चमकी। सईद ने देखा कि खिड़की के बाहर उनकी मरहूम बीवी की शक्ल खड़ी है, वैसी ही जैसी वह याद करते थे। आंखों में आंसू, हाथ फैला हुआ। सईद, दरवाजा खोलो। सईद का दिल टूट गया, मगर बाबा की आवाज आई, यह तेरी बीवी नहीं, तेरी कमजोरी है। सईद ने रोते हुए नजर झुका ली और तिलावत जारी रखी। खिड़की की शक्ल धुएं में घुल गई। दायरे के बाहर अचानक जमीन से धुआं उठने लगा। उसमें से जल्फा की शक्ल फिर बनी, मगर अब पहले जैसी ताकतवर नहीं। उसकी आवाज में कराह थी, दरवेश, सौदा कर लो, हम चले जाएंगे। बस जो हमने बोया है उसे ले जाने दो। बाबा की आंखें सख्त हो गईं। जुल्म का सौदा नहीं होता, उन्होंने कहा। जो हराम से बना है वह रहेगा नहीं। फैज की आवाज गूंजी, अब कमजोर मगर जहरीली, तो तुम भी उसे मरते देखोगे। उसने आयत की तरफ इशारा किया। उसी पल आयत का जिस्म झटका खाकर उठा। उसकी आंखें खुलीं, मगर इस बार उनमें धुआं नहीं, पानी था। उसने बहुत धीमे कहा, अब्बा। सईद झुककर उसके पास आए। मैं यहीं हूं बेटी। आयत ने बाबा की तरफ देखा। मुझे भारीपन कम लग रहा है। बाबा ने सिर हिलाया, क्योंकि जाल कट चुका है। अब बस बची हुई गिरहें वज्र से कुछ पहले आसमान के किनारे की सफेदी हुई। जैसे ही पहली रोशनी दीवार पर पड़ी, शक्लें बेकरार हुई। जल्फा ने आखिरी बार चीख कर कहा, ये खत्म नहीं हुआ। बाबा ने ऊंची आवाज में तकबीर कही। सूरह बकरा की आयतें गूंजी। धुआं पीछे हटता गया, सिकुड़ता गया और आखिर एक बिंदु बनकर खिड़की की दरार से बाहर निकल गया, जैसे हवा में घुल गया। फैज की शक्ल भी टूटकर धुएं में बिखरी और उसी दिशा में खिंच गई। कमरे में अचानक गर्माहट लौटी। सुबह की पहली अजान दूर मस्जिद से गूंजी। दायरे की रेखा फीकी पड़ गई। बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, अल्लाह का शुक्र। सईद ने रोते हुए सजदा किया। आयत ने आंखें बंद कर लीं, मगर इस बार नींद सुकून की थी, बेहोशी की नहीं। बाबा ने कहा, अब कुछ दिन तक तिलावत घर में जारी रखना। काला बाग की तरफ कोई नहीं जाएगा। और याद रखना, तौबा सिर्फ जबान से नहीं, एहतियात से भी होती है। बाहर सूरज उग आया था। पीरान घाटी के लोग हैरानी से देख रहे थे कि रात का अजीब मौसम अब गायब था। हवा हल्की थी, आसमान साफ। मगर हकीम सईद रहमानी के घर के अंदर जो हुआ था, उसने एक दरवाजा बंद किया था और एक सबक खोल दिया था जिसे वे जिंदगी भर नहीं भूलने वाले थे। बाहर सूरज उग आया था। पीरान घाटी की हवा में ताजगी थी, मगर हकीम सईद रहमानी के घर के भीतर बीती रात की थकान अब भी दीवारों से चिपकी हुई थी।
बाबा अब्दुल हक चुपचाप बैठे तस्बीह फेर रहे थे। आयत गहरी नींद में थी। उसका चेहरा पहले से साफ, सांसें सामान्य, माथे की शिकन मिट चुकी थी। सईद रहमानी उसे देखते ही जा रहे थे, जैसे यकीन करना चाहते हों कि वह सचमुच जिंदा, सलामत और अपने जिस्म में वापस है। हर कुछ पल बाद वह उसका हाथ छूते, नब्ज टटोलते, फिर आसमान की तरफ देखकर शुक्र अदा करते। सुबह की अजान के बाद बाबा ने दायरे की फीकी पड़ चुकी लकीर को हाथ से मिटाया और कहा, अब खतरा टल गया है, मगर असर की धूल कुछ दिन रहेगी। घर में तिलावत बंद मत करना, और सबसे जरूरी, जिस जगह से यह सिलसिला शुरू हुआ था उसे खाली नहीं छोड़ना। वहां दुआ पढ़कर मिट्टी डालनी होगी ताकि दरवाजा दोबारा न खुले। सईद ने सिर झुका लिया। मैं चलूंगा बाबा, उन्होंने कहा। बाबा ने उनकी आंखों में देखा। डर कर नहीं, तौबा के साथ जाना। दोपहर होते होते आयत को होश आया। उसने आंखें खोलीं, कमरे को देखा, फिर अब्बा को। उसकी आंखों में उलझन थी, मगर डर नहीं। अब्बा, वो सपने अब नहीं आ रहे, उसने धीमे कहा। सईद की आंखें भर आईं। सब खत्म हो गया बेटी। आयत ने बाबा की तरफ देखा और हाथ जोड़ दिए। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटी, खत्म नहीं, सबक शुरू हुआ है। गांव में खबर फैल गई कि हकीम साहब की बेटी ठीक हो गई। लोग हाल पूछने आने लगे। कोई दूध लाया, कोई दुआ दी, मगर सईद रहमानी कम बोलते। उन्होंने किसी को पूरी बात नहीं बताई, बस इतना कहते कि अल्लाह ने करम किया। मगर बाबा ने शाम को जाते वक्त कहा, सच छुपाना मत, मगर डर फैलाना भी मत। लोगों को इतना बताओ कि गलती छोटी हो या बड़ी, असर होता है। तीसरे दिन सईद और बाबा काला बाग की तरफ गए। आयत ने भी जिद की, मगर बाबा ने मना कर दिया। उसका काम सब्र है, तुम्हारा काम सुधार। काला बाग वैसा ही था, सूखे पेड़, झूकी टहनियां, ठंडी हवा। मगर अब सईद को हर पत्ता किसी गवाही जैसा लगता था। वे उस जगह पहुंचे जहां जड़ काटी थी, मिट्टी अब भी फटी हुई थी। बाबा ने कुरान की आयतें पढ़ीं, दम किया हुआ पानी डाला और कहा, यहां पेड़ मत लगाना, यहां दुआ लगाना। सईद ने आंसुओं के साथ तौबा की, 2 रकअत नमाज पढ़ी और मिट्टी बराबर की। वापस लौटते हुए बाबा ने कहा, जिन्नात की दुनिया खत्म नहीं हुई, बस दरवाजा बंद हुआ है। याद रखो, जहां इंसान बेध्यान होता है वहां शैतान ध्यान से देखता है। सईद ने यह बात दिल में उतार ली। महीनों बीत गए। आयत की सेहत लौट आई। उसके चेहरे पर पहले से ज्यादा नूर था, मगर आंखों में गहराई आ गई थी, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो उम्र से पहले समझ दे जाता है। वह अब बच्चों को कुरान पढ़ाने लगी। घर में तिलावत की आवाज रोज गूंजती। रातें अब शांत थीं। एक दिन गांव की मस्जिद के इमाम का भतीजा हाफिज सलमान सईद से मिलने आया। वह पहले भी आयत की इज्जत करता था, मगर अब उसके लहजे में और पुख्तगी थी। उसने कहा, हकीम साहब, मैं जानता हूं आपकी बेटी पर जो गुजरा वह उसकी गलती नहीं था। अगर आप इजाजत दें तो मैं उससे निकाह का रिश्ता रखना चाहता हूं। सईद चुप रहे, आंखों में आंसू थे। उन्होंने आयत को बुलाया। आयत ने सिर झुका लिया, मगर उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी, डर की नहीं, रजा की। निकाह सादगी से हुआ। पूरे गांव ने दुआ दी। किसी ने फुसफुसाकर पुरानी बातें नहीं की, क्योंकि सबने देखा था, जिसे अल्लाह बचाना चाहे उसे कोई रुस्वा नहीं कर सकता। बाबा अब्दुल हक उस दिन भी आए। उन्होंने निकाह के बाद सईद के कंधे पर हाथ रखा और कहा, देखा, सब्र का फल देर से आता है मगर मीठा होता है। फिर आयत से बोले, तुमने डर को देखा और टूटे नहीं, अब तुम दूसरों का सहारा बनना। शाम को जब दुल्हन की विदाई हुई, सईद रहमानी ने आसमान की तरफ देखा। पीरान घाटी पर सूरज ढल रहा था, मगर आज उस डूबते सूरज में उदासी नहीं, सुकून था। हवा में अब भी पहाड़ियों की ठंडक थी, मगर उसमें वह सेहरन नहीं जो पहले थी। रात को सईद अपने आंगन में अकेले बैठे थे। दूर काला बाग की दिशा में देखा, वहां अब अंधेरा था, मगर साधारण अंधेरा। उन्होंने तस्बीह उठाई और धीमे से कहा, या अल्लाह, हमें बेध्यान न रहने देना। हवा चली, पेड़ों ने सरसराकर जैसे आमीन कहा, और इस तरह एक अनजाने वार से शुरू हुई दास्तान तौबा, सब्र और रूहानी हिफाजत के सबक पर आकर पूरी हुई। मगर याद छोड़ गई कि हर दुनिया जो हमें दिखती नहीं, वह भी हमें देख रही होती है।